क्वेश्चन में क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कहता है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का कहता है कि घन है ना, घन का मतलब क्या होता है क्यू है ना, घन का मतलब होता है क्यू 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हम पीछे वाला में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं पीछे वाला, कि पीछे वाला सब में बताए थे जिस तरह से इसमें भी दिए हुए है ना कि 9m यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, कौन सा एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो फिर वही उसी तरह से जैसे तीसरा चौथा बनाई ना, दूसरा और चौथा, तो देखो कि उसमें क्या लिखे थे, माना को जी माने थे कि हाँ मान लीजिए कि ए कोई धनात्मक है, कोई कुछ है धनात्मक हाँ पूर्णांक है और क्या चीज दिले है B3 और b इक्वल टू कुछ एक में होगा, था इसमें b इक्वल टू कुछ होगा क्या 9 कुछ दिले है 9m दिले है ना, तो इसमें हम लोग b इक्वल टू मान लेंगे 3 ही मानेंगे, क्या मानेंगे हाँ 3 मान के ही बनाएंगे। दिए हुए 9 तो इसे रख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, देखो ना बता देते हैं क्या है, हम 3 मानेंगे ठीक ना, कि 3 मान के ही बनेगा। तो क्यू करना है तो क्यू का मतलब कि क्यू करेंगे 3 का तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या माना हाँ, तो क्या बी का मान क्या मान लिया 3 हाँ, अब बाकी का सारा चीज वही उसी तरह से कि उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे इसमें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, कौन सा विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन हाँ विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a इक्वल टू कुछ b क्यूब प्लस r और कोई और कुछ कहता है कि इधर 0 इज ग्रेट क्या r है ना, यही ना कहता है। तो इसकी सहायता से तो हम लोग कहाँ से चलेंगे, चले थे कहाँ से, यहाँ से है ना, तो हम लोग चले थे यहाँ से, तो हम लोग क्या रखे थे कि a इक्वल क्या इसी तरह से ठीक है, इतना हो गया था और r इक्वल टू क्या मानेंगे था, देखो कि b इक्वल टू 3 तो r इक्वल टू कुछ हो जाएगा 1 0 1 2 और 3 तक की 2 तक ही ना 2 तक, क्योंकि यहाँ 3 दिए हुए b इक्वल टू, तो हम लोग कहाँ तक मानेंगे इसको 2 तक। अब रखते हैं r इक्वल टू क्या रख देंगे, जब लिख देंगे कुछ जब r इक्वल टू कितना रखने पर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, क्या कर सकती है a बराबर क्या बी क्यू प्लस r फॉर्मूला पर रखेंगे तो a क्या तो छोड़ देंगे हम है ना, तो छोड़ देंगे तो यहाँ से हमने क्या रखेंगे कि b बराबर कितना दिन हो गया 3, अब q के मान q है ना प्लस r कितना 0, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 0 अगर खत्म यानी कि 0 किसी चीज में जोड़ते हैं तो कितना आता है उतना ही आता है, तो पांच हो गया 3q, कितना हो गया 3q। अब q अब कह रहा था q करने पर, तो क्या करने पर क्यूब करने पर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दोनों तरफ क्यूब करने पर, क्या करने पर हाँ, क्योंकि एक तरफ करेंगे तो तुम्हें ना समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग को करना है क्या कि बराबर करना होगा, क्या करना होगा बराबर करना होगा। जब बराबर करते हैं तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे नहीं करेंगे, तो जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ एक तरफ इस तरफ भी, तो हम लोग सीख सकते हैं कि क्या कि घन कर रहा था ना कि घन, या ऐसे लिख दो कि दोनों तरफ क्या करने पर 1 नहीं घन कुछ ही वर्ग दिले इसमें नहीं घन, तो फिर घन करने पर जो चीज बोलेगा वो चीज ना क्या करने पर घन करने पर, तो क्या करेंगे इसको इससे क्यू, इसको इससे क्यू, तो 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 कम में क्या 3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा कि a क्यू प्लस देखो q है तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 है ना, तो 3 में 3 से था
9 में 3 से था 27। कितना हो गया 27। तो हम लोग बोल सकते हैं 27 क्यू बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते इस तरह से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको क्या कि इसमें से 9 निकाल लेते हैं। 9 3 27 हुआ ना, तो हम 9 इसमें से कॉमन लेकर के इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू ऐसे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर से यहाँ पे क्या मान लिए हम इसको m, क्या मान लेंगे m, इसको मान लेंगे जी m, और ना होगा तो 3q है ना, 3q के पावर q इक्वल टू को जी मान लिए m या m1 मान लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर m हो जाएगा। तो पहले का आ गया इतना आ गया ना। अब दूसरा का इसी तरह से क्या रखेंगे r इक्वल टू रख देंगे 1 r इक्वल टू 1, और r इक्वल टू 1 रखेंगे तो फिर से करेंगे कि नहीं करेंगे। और फिर r इक्वल टू क्या रख देंगे 2, तो हमारा दोनों का दोनों मान आ जाएगा, निकल जाएगा ना। कौन को निकालना है? एक 9m निकालना है, एक निकालना है वो चीज 9m प्लस 1 और 9m प्लस कितना 8, ये तीनों निकलेगा। तो हमने ए निकाल लिया क्या, r इक्वल टू क्या रख के 0 रख के ए निकाला। अब r इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा कौन सा मान आएगा दूसरा का आएगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इतना उतार लो है ना, इतना लिख लो, उसके बाद आगे बताते हैं लिखना है तो। चलो इसी को आगे देखते हैं, ठीक ना, आगे देखना समझना ध्यान से। बस हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, ये रहने देते हैं, ठीक। बाकी समझना कि ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला छोड़ दें। देखो लो इसको का r बराबर क्या मानेंगे, हाँ r इक्वल टू को जो बोलेंगे 1 है ना, r इक्वल टू 1। तो r इक्वल टू 1, तो हमने क्या रखा कि a इक्वल टू, ठीक ना, कि b की जगह पे क्या रखेंगे, कितना था 3, और q पे q प्लस r की जगह 1। तो ये तो जुटेगा नहीं, ये नहीं जुटेगा। तो अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, तो इधर भी q हो जाएगा प्लस 3q प्लस 1 टोटल के होल q। हाँ तो घन किए तो q ना, घन का मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है q, ठीक ना, इसलिए हमने क्या किया q, ठीक। अब q किया तो अब देखो कि यहाँ पर a प्लस b के होल q फॉर्मूला पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल क्यू हम पूछे हैं तुमसे। अच्छा होल क्यू, हाँ तो जी a क्यू प्लस b क्यू प्लस कुछ सोचो a क्यू प्लस b क्यू हाँ प्लस 2 प्लस 3 a स्क्वायर b या प्लस 3 a क्यू b सर। हाँ एक मिनट सुनो सर, ठीक ना, क्या बोले कि a क्या है इसका a क्यू प्लस a प्लस b का होल क्यू, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस, ठीक ना, क्या हो जाता है 3a स्क्वायर प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक ना, दोनों पूरा। तो अब देखो कि इसको हम क्या तोड़ेंगे कि इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, है ना, तो a अब b मान करके मैंने a पे स्क्वायर किए हैं, अब b लिखे हैं प्लस 3ab अब q लिखे हैं। हाँ कौन ये b स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, तो वही बोले थे स्क्वायर। हाँ तो पुट करना है इसको, इसको a मान ली, इसको b मान के पुट करेंगे तो 3q का क्या कर देंगे होल, है ना, तो टोटल का प्लस 1 के प्लस 3 इंटू 3q के स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना 1 प्लस 3 इंटू 3q मल्टीप्लाई कितना 1 के सेम। उसके बाद कुछ करेंगे कि 3q है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 27 q प्लस 1 प्लस करो 9, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 तिया 27, फिर से 27 तो जी q स्क्वायर प्लस इसको 3 तिया है 9 q गुना 1, तो 1 का 1 है ना, तो कितने इतना ही ना, तो बस हो गया। अब इसको सजा देते हैं कि 27q
फिर स्क्वायर वाला प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस फिर 9 क्यू प्लस फिर कितना 1, है ना। तो 1 वाला को हम खाली क्या किए, छोड़ दिए, 1 वाला को छोड़ दिए, बाकी इन तीनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो इन तीनों में से कॉमन लेंगे क्या, देखो इसमें भी 9 निकाल सकते हैं और इसमें भी 9 निकाल सकते हैं और इसमें से भी 9 निकाल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 9 कैसा कितना 27, तो 9 इतना प्लस 3q स्क्वायर प्लस कितना q हो गया, इसे घेर देंगे प्लस 1। अब यहाँ ही जो है 3 क्या 3q के पावर q प्लस 3q स्क्वायर, है ना, प्लस 3 प्लस q सिर्फ, है ना, और प्लस में क्या है 1, प्लस में क्या है 1। अब इसको हम क्या कर लिए कि इतना के इक्वल टू क्या मान लिए, फिर से m2, है ना, तो फिर से क्या मान लिए, इसको m2 मान लिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि aq इक्वल टू कुछ 9m2 प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको उतार लो। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना फिर से समझाएंगे। कहाँ पर, कहाँ, मतलब कि जो कॉमन लिया ना, हाँ, तो नीचे लिख दिया उसका, हाँ, और फिर वो एक क्यों लिखा है ना, एक क्यों, हाँ बराबर हाँ, कुछ लिखा है m2 मतलब माने थे इसको m2। अब यहाँ पर भी m माने थे, पिछलका में m माने थे ना, तो इसमें भी अगर m मानेंगे तो दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर तो सेम लग नहीं रहा है, नहीं ना, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया, m2 मान लिया। क्या मान लिया, m2 बस प्लस 1। तो ये भी आ गया, है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया, ठीक ना, कि अब क्या r इक्वल टू कितना मानना है 2, ठीक। तो वही फॉर्मूला a इक्वल टू कुछ बी क्यू प्लस आर। तो क्या हम पुट करेंगे, b की जगह पर कितना था 3, q के 10 के 10, अब r की जगह पर क्या रखना है 2। हम लोग को भी पता है कि a प्लस b के होल क्यूब और कुछ फॉर्मूला a क्यू प्लस b क्यू प्लस कुछ 3a स्क्वायर b प्लस 3 b मतलब के स्क्वायर। हाँ, अभी फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करना है, इसके घन करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या होगा कि a क्यू प्लस ए बराबर 3q प्लस 2 के कितना होल क्यू, है ना। अब बताओ इसका होल क्यू अगर क्या होगा कि 3q के ऐसे फिर 2 के ऐसे प्लस 3q प्लस कितना है 2, ठीक ना, प्लस 3 हो गया 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2 होगा, नहीं ना होगा, चलो यही होगा। तो क्या हम 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यू प्लस 2 का कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 9 तिया 27 दूनी क्या 27 7 में 2 में गुना कर दो, 7 दूनी के 7 दूनी 14 के 4, हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 1 5 54। हाँ 54 क्यू हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत, प्लस 3 तिया 9 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 9 चौका 36 हो गया, 9 चौका 36। अब देखो कि हम लोग क्या करेंगे कि 8 को पीछे लेके जाते हैं, इसको सजा देते हैं, है ना। हाँ 3 के क्यों 9 कैसे, 3 के स्क्वायर 9 मतलब कि 3 के स्क्वायर 9, हाँ और 9 में मतलब कि उसको 2 से अधिक है ना, हाँ 3 में 3 से गुना किया कितना हो गया
9 9 में ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4, तो 9 में 4 से गुना कर दिया कितना हुआ 36 36 हाँ। तो अब देखो कि इसको सजा देते हैं जैसे था क्यू प्लस कितना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस कुछ 8 है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखो इसको छोड़ करके बाकी सब में से कॉमन ले लेंगे कुछ 9, तो बच जाएगा कुछ 3q प्लस भैया हाँ। 8 के बाद उठा के किनारे कर दिए। हाँ देखो सजा दिए इसको अच्छा लाइने से, क्या है प्लस में है ना, तो देखो कोई भी चीज को कहीं भी लेके जाएगी ना तो उसके आगे वाला चिन्ह के लेके साथ जा, कभी गलती नहीं होगा। तो कोई भी चीज को कहीं भी लेके जाना है तो इसको क्या चाहिए, उसके आगे वाला जो भी चिन्ह है ना उसके हिसाब से लेके बस उसके साथ में रहेगा। अगर बराबर की ई पट्टी कहीं भी आगे पीछे कर रही है तो अगर ई पट्टी लाएगी तो उसका उल्टा कर देना, जो भी प्लस में है तो ई पट्टी लाएगी तो कुछ में माइनस में, तो फिर माइनस चिन्ह को इधर उधर इस तरफ होना, ठीक ना। तो उसी तरह तो यहाँ पर जस्ट के 10 देखो 9 3 27 हो जाएगा फिर से। अब यहाँ से 54 में से 9 घटा दो, 54 में से 9 हाँ तो 40 3 3 3 के 9 तो 3 दूनी के 6 45 तो 9 इधर 6 है ना, अंदर कितना बचेगा 9 6 कितना होता है 54 होता है ना, 9 6 54 ठीक है। क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी प्लस, यहाँ इसको इसे घेर दो उसके बाद प्लस दो। अब इसमें से भी क्या कि हम टोटल में से निकाल रहे हैं भैया आप जोड़े हैं गलती कर दी, एक मिनट इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसमें से भी कितना लिखेंगे 6 ना, 6q स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना इसमें से निकालेंगे कितना हम क्यू स्क्वायर क्यू वाला में से 3 3 9 2 दूनी के 4 तो यहाँ पर 4q प्लस 8। अब बताओ कहाँ कर रहेगी जोड़े, नीचे वाला ये वाला जोड़े नहीं है, बस इसमें सब में से 9 9 निकालने चल गए, तीनों में से क्या कर दिए 9 9 9 निकाल दिए। तीनों में से जब 9 9 निकाल दिए तो देखो 9 3 27 आ जाएगा, फिर 9 चौक 9 6 54 आ जाएगा, फिर 9 में 4 से 9 चौका 36, यानी कि तीनों में से 9 के क्या ले लिए हम कॉमन ले लिए, ठीक ना, कॉमन ले लिए। तो फिर इसको इतना को क्या मान लिए m को 3, तो अब क्या हो जाएगा m3 मान लिए तो क्या हो जाएगा m प्लस 8 है ना। हम बोल सकते हैं उसमें लिखी थी ना कि क्या आ गई जहां कि m2 m और क्या जी m3 कुछ लिखी थी उसमें, तीनों एक ही पूर्णांक हैं। ठीक है कुछ एक ही पूर्णांक है ना। आज इसके बाद क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन में, हम लोग लिख देंगे इसको इस तरह से कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस के रूप में होता है। यहाँ तक कहानी खत्म, तो बन गया, ठीक है।